हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। राधे राधे। राधे राधे सुनकर आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किन की बात करने वाली हूँ। हम सबके प्रिय कान्हा जी की। कान्हा जी हम सबके दिलों में बसते हैं और उन्हीं का ही एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर स्थित है वृंदावन में, जिसे हम बांके बिहारी मंदिर के नाम से जानते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो वहाँ पर जा चुके हैं, उनके पावन दर्शन कर चुके हैं। और अगर नहीं गए तो प्लीज़ आप ज़रूर जाइए। उस मंदिर के बारे में कुछ अनोखी बातें हैं जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। क्या आप जानते हैं बांके बिहारी जी का नाम बांके बिहारी कैसे पड़ा? कृष्ण जी के कई रूप हमने देखे हैं, लेकिन सिर्फ उसी रूप को बांके बिहारी जी कहा जाता है जिस रूप में वो बांसुरी लिए अपने एक पैर को दूसरे पैर पर रखकर खड़े हुए। क्योंकि उस रूप में उनका चेहरा भी टेढ़ा होता है, थोड़ा सा बॉडी भी टेढ़ी होती है, क्योंकि वो बांसुरी पकड़े खड़े हैं, और उनके पैर भी मुड़े हुए होते हैं क्योंकि वो एक पैर पे दूसरा पैर रख के खड़े हुए हैं। इसीलिए वो जो तीन कोणों में खड़े होते हैं वो थोड़े से टेढ़े खड़े होते हैं, इसीलिए हम उन्हें बांके कहते हैं। और बिहारी का मतलब उत्कृष्ट भोक्ता होता है, यानी जो अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले, इसीलिए उन्हें बांके बिहारी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं वहाँ पर भगवान की जो प्रतिमा है उसके आगे हर 2 मिनट में पर्दा लगा दिया जाता है, यानी भक्तों का और भगवान का डायरेक्ट आई कांटेक्ट ज़्यादा देर बनने नहीं दिया जाता। उसके पीछे ऐसी कहानी कि एक बार एक भक्त थे, उन्होंने अपने भगवान को बांके बिहारी जी को इतने प्यार से निहारा कि बांके बिहारी जी मंत्रमुग्ध होकर उनके पीछे पीछे उनके साथ उनके घर चले गए। जब अगले दिन पुजारी लोग उनके गर्भगृह में आए, उन्होंने भगवान को नहीं पाया, तब उन्हें पता लगा कि ऐसे भगवान तो यहाँ से चले गए हैं। तब फिर वो भगवान को बड़ा ही समझा बुझा कर वापस लेके आए और उन्हें वापस अपने स्थान पर विराजित किया। और तब से कभी भी भक्तों और भगवान के बीच में ज़्यादा देर आई कांटेक्ट नहीं बनने दिया जाता। इसीलिए जनरली हम दूसरे मंदिरों में आंखें बंद करके पूजा करते हैं। आंखें बंद करके हमारे मन में जो प्रार्थना है हम भगवान से बोलते हैं, लेकिन इस मंदिर में स्पेशली आप भगवान से आंखों से कांटेक्ट बनाकर अपनी बात कह सकते हैं। अब जितनी देर भगवान से आंखें मिलाकर खड़ी रह सके, ज़रूर उनसे नजरें मिलाई। बांके बिहारी मंदिर का निर्माण किया था श्री हरिदास जी ने, जो महान गायक तानसेन के गुरु थे। तानसेन जी अकबर के सामने अपने गीत गाया करते थे। अकबर उनके गायन से इतना खुश थे कि उन्होंने कहा कि जब आप इतना अच्छा गाते हैं तो आपके गुरु कितना अच्छा गाते होंगे। तब तानसेन ने बताया कि श्री हरिदास जी मेरे गुरु तो हैं और वो गाते भी मुझसे बहुत अच्छा है, लेकिन वो कभी वृंदावन से बाहर नहीं, वो हमेशा निधिवन में ही रहते हैं और वहीं पर हमेशा अपने कान्हा जी के भजन गाया करते हैं। उन्होंने अकबर से कहा कि अगर आपको उनसे मिलना है तो आप ही को उनके पास जाना पड़ेगा। तब अकबर ने भेंट स्वरूप एक इत्र की बॉटल ली और उनसे मिले और उनको वो उपहार स्वरूप दिया। लेकिन हमारे हरिदास जी तो इतने उनकी भक्ति में लीन थे कि उन्होंने वो जो इत्र था वो भी कान्हा जी की सेवा में समर्पित कर दिया, हमारे बांके बिहारी जी की सेवा में समर्पित कर दिया। तब से इत्र बांके बिहारी जी को बहुत प्यारा हो गया, और जैसे एक छोटे बच्चे की मालिश हम करते हैं, इसी तरह वहाँ भी उनके बाल रूप में सेवा की जाती है और उनकी इत्र से मालिश होती है, इसीलिए वहाँ पर उनको इत्र चढ़ाया जाता है। बात करते कि बांके बिहारी जी कैसे प्रकट हुए, तो हरिदास जी निधिवन में उनकी खूब सेवा किया करते थे, खूब उनको अपने भजनों से, अपने गीतों से उनका आह्वान किया करते थे, उनकी भक्ति किया करते थे। तब राधा कृष्ण जी उनसे इतने खुश हुए कि वो खुद हरिदास जी के पास आए और उन्होंने कहा कि हमें आपके साथ अब हमेशा रहना है। लेकिन हरिदास जी ने कृष्ण जी से कहा कि भगवान, मैं एक साधारण सा संत हूँ, मैं आपकी तो सेवा कर दूंगा, आपको तो लंगोट पहना दूंगा, लेकिन माता के आभूषण वस्त्र मैं कहाँ से लाऊंगा। तब राधा और कृष्ण जी ने एक मिलित रूप धारण किया और उससे बनी हमारी बांके बिहारी जी की प्रतिमा, और जिसका आज हम पूजन करते हैं। इसीलिए उनकी जो मूर्ति है उस पर आधा श्रृंगार पुरुष का और आधा स्त्री का किया जाता है। अच्छा, और एक बात बताती हूँ, बांके बिहारी जी मंदिर में कभी भी मंगल आरती नहीं होती। हमने कई बार मंदिरों में सुना है कि मंगल आरती होती है सुबह सुबह, लेकिन बांके बिहारी जी मंदिर में कभी भी नहीं होती। सिर्फ एक दिन होती है, जन्माष्टमी के दिन रात को 12 बजे के बाद। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर भगवान के बाल रूप में प्रतिमा स्थापित की गई, इसीलिए उनको सुबह सुबह, क्योंकि वो एक छोटे बच्चे के रूप में वहाँ पर है, तो इसीलिए उनको सुबह सुबह जल्दी नहीं जगाया जाता। और इसके अलावा एक और बात भी है कि कृष्णा जी जो होते हैं वो रात को जाकर निधिवन में रास रचाते हैं, वहाँ से रात को देर से लौटा करते हैं, इसीलिए उनको कभी सुबह जल्दी नहीं उठाया जाता। इसके अलावा बांके बिहारी जी की जो प्रतिमा है, जो उनकी मूर्ति है, उस पर कभी बांसुरी नहीं रखी जाती। उनके हाथ तो उस मुद्रा में है, लेकिन कभी बांसुरी नहीं दी जाती। उसके पीछे कारण ये है कि हरिदास जी ने उनको एक छोटे लालन के रूप में देखा, तो उन्होंने ऐसा कहा कि अगर मेरा लालन सारे दिन बांसुरी पकड़े रहेगा तो वो थक जाएगा। उन्हें बांसुरी सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन ही दी जाती है, उसके अलावा कभी उन्हें बांसुरी नहीं पकड़ाई जाती। ये थी कुछ रोचक जानकारी हमारे बांके बिहारी जी के मंदिर की। अगर आप लोग उनके पावन दर्शन कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं गए तो प्लीज़ वृंदावन जाइए और उनके दर्शन ज़रूर कीजिए।
राधे राधे।